नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जॉब ग्रेड। आई एम नागेंद्र विकल और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं जोग्राफिकल वे प्लेसेज जो कि हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गल्फ ऑफ अडेन एंड रेड सी। अदन की खाड़ी और लाल सागर के आसपास जो भी वाटर बॉडीज हैं और जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेज हैं उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। अच्छा, ये चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि अभी डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कुछ इशूज बताए हैं, उसमें मैरीटाइम पायरेसी, टेररिज्म और साथ ही यहाँ जो एथनिक ग्रुप हैं इन सभी के जो आपसी लड़ाइयाँ हैं, इसके कारण ये पूरा प्लेस, ये पूरा रीजन जो है वो चर्चा में रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इस पूरे रीजन के बारे में। इस पूरे रीजन में अगर हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू बनाएं तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट अगर इधर एक रफ फिगर देखें तो यहाँ पे यूरोप, इस तरफ देखें तो अरेबियन पेनिनसुला एशिया का भाग, और यहाँ हमारा इंडिया, ये जो है इंडिया, ऐसा हम रफ फिगर देख सकते हैं। तो ये वाली जो वाटर बॉडीज है ये हमारी है इंडियन ओशियन। ये वाला भाग है अरेबियन सी का, अरेबियन सी। इधर है गल्फ ऑफ अदेन, गल्फ ऑफ एडन या गल्फ ऑफ अडेन। ये वाला वाटर बॉडी जो है ये है हमारे रेड सी। रेड सी का नाम रेड सी क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर जो एल्गीज पाए जाते हैं वो लाल कलर के होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया की वजह से, साइनोबैक्टीरिया एल्गीज जो हैं लाल कलर के पाए जाने के कारण ये जल जो है, ये वाटर पूरा लाल कलर का दिखने लगता है। इस तरफ वाला वाटर बॉडी जो है ये है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। तो एक मोटा मोटा हमारे दिमाग में ये व्यूज बन गया कि ये वाटर बॉडीज हैं जिनके आसपास हम लोग देखने वाले हैं। यानी इधर यूरोप है, इधर इंडिया है, और इसके बीच में ये मोटे मोटे तौर पर दिमाग में इमेज बना सकते हैं। अगर हम देखें और अगर हम इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड को देखें तो यहाँ इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड से पहले हमारी जो है अफ्रीका से घूम कर ऐसे यात्रा होती थी, जो कि लगभग 18,000 किलोमीटर के आसपास जो है ये पड़ता था। यहीं पर इस वाले क्षेत्र में सिनाई पेनिनसुला है, और सिनाई पेनिनसुला पे स्वेज कैनाल बन जाने के कारण यहाँ पे बना दी गई स्वेज कैनाल, स्वेज नहर। और इस नहर के बन जाने के बाद इंडिया और यूरोप के मध्य में 7,000 किलोमीटर की दूरी जो है वो कम हो गई, रिड्यूस हो गई। तो 7,000 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कम हो गई। तो अब जो अगर इंग्लैंड और इंडिया के मध्य देखें तो ये जो है ये पूरा पाथ जो है वो छोटा हो गया। तो अगर देखें तो यहाँ पर इस तरफ से अगर आए तो यहाँ पे एक वाटर बॉडी मिलेगी आपको, जिब्राल्टर जल संधि, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और आगे की ओर आए तो यहाँ स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल के आगे की ओर आए तो रेड सी। यहीं पर एक स्ट्रेट है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब जल संधि है, और इस स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब जो है वो रेड सी को गल्फ ऑफ अडेन से कनेक्ट करती है और अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। तो ये मोटा मोटा यहाँ पर ओवरव्यूज हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल में कौन सी झीलें हैं, लेक्स कौन कौन सी अवस्थित हैं? तो स्वेज कैनाल ऐसा आ सकता है भविष्य में, अगर ये लेक्स दिया और कहा कि इनको नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजी सेट करिए, उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए, तो स्वेज कैनाल में स्वेज नहर अगर मान लेते हैं, यहाँ बना दे रहा हूँ, स्वेज नहर है। तो स्वेज नहर में अगर झीलों का क्रम देखें तो 4 प्रमुख रूप से झीलें यहाँ पाई जाती हैं। तो सबसे उत्तर में देखें तो लेक मंजला, फिर उसके बाद एक है झील लेक टिमसा, फिर उसके बाद है लेक ग्रेट बीटर लेक, और फिर है लिटिल बीटर लेक। तो यहीं पर जो है इसको तैयार कर लेंगे। 4 झीलों का उत्तर से दक्षिण क्रम, लेक मंजला, तिमसा, ग्रेट बीटर एंड लिटिल बीटर। और ये सारी लेक्स कहाँ हैं? स्वेज कैनाल में अवस्थित हैं, स्वेज जो है नहर में अवस्थित हैं। अब आगे की ओर आए तो यहाँ पर है रेड सी, और रेड सी के पास में ही है सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप, और सिनाई प्रायद्वीप के
अगर आगे की ओर आए तो यहाँ ये है, ये पूरा रीजन अगर आपको दिख रहा होगा, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो सिनाई पेनिनसुला, तो ये पूरा रीजन जो है सिनाई पेनिनसुला वाला भाग है, जिसपे इस पूरे क्षेत्र में अधिकतर इसके हिस्से पर इजिप्ट का अधिकार है। और यहाँ पे है हमारी सुएज कैनाल। यहाँ से आगे की ओर आते हैं तो ये पूरा रेड सी है, और इस तरफ अगर देखें तो ये है गल्फ ऑफ अकाबा। अकाबा की खाड़ी, गल्फ ऑफ अकाबा में 4 देश की सीमा मिलती है। यहीं पर है, ये इधर है इजिप्ट, ये वाला भाग जो है ये है इजराइल का, यहीं पर एक देश है जॉर्डन। जॉर्डन का यहाँ वाला क्षेत्र जो है दुनिया की सबसे छोटी कोस्टल लेंथ, दुनिया की सबसे छोटी तट रेखा यहीं जॉर्डन पे जो है अकाबा की खाड़ी में मिलती है। और नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया। यानी 4 देशों की सीमा जो है वो गल्फ ऑफ अकाबा से मिलती है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से देश जो हैं वो अकाबा की खाड़ी से सीमा साझा करते हैं। फिर आगे की ओर आए तो ये पूरा लाल सागर है जो हम लोगों ने अभी मोटा मोटा देखा। तो रेड सी के जो हैं वो 6 देश जो हैं वो लाल सागर से सीमा साझा करते हैं। अगर देखें तो सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे है जिबूती, दूसरा देश है इरिट्रिया, तीसरा है सूडान, चौथा है इजिप्ट, पांचवा है सऊदी अरेबिया और छठा है यमन। यानी रेड सी के तट पर कितने देशों की सीमा मिलती है? 6 कंट्रीज हैं जो रेड सी से सीमा बाउंड्री शेयर करती हैं। आइए इनको भी देख लेते हैं। ये 6 देश कौन कौन से हैं भाई? तो देखिए, इसको याद करने के लिए तो हमने देख लिया मैप में, लेकिन याद कैसे रहेगा? तो इसके लिए जो ट्रिक है, इसके लिए अगर हम ट्रिक की बात करें तो इसके लिए ट्रिक है डेजी। कैसे भाई? डेजी तो जो है डी से होगा जिबूती, जिबूती, ए से इरिट्रिया, इरिट्रिया, इधर है सूडान, एस से होगा सूडान, यहां से होगा सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया, यहां पे है इजिप्ट, इजिप्ट, और यहां पे है यमन। यानी जो है डेजी से हम लोग याद कर सकते हैं DESSEY। डी से जिबूती, ई से इरिट्रिया, एस से सूडान, एस से सऊदी अरेबिया, ई से इजिप्ट एंड वाई से यमन। फिलहाल इसको भी यहाँ लिख दिया है, इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको रेड सी के तट पर अवस्थित देशों को आप तैयार कर लेंगे। आगे की ओर चलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें रेड सी के आसपास आइलैंड्स को, द्वीपों की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे द्वीप हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से ये द्वीप जो है किस देश के कंट्रोल में है? 4 आइलैंड्स दे दे, और जहां पे चर्चा में रहता है वहीं से क्वेश्चन यूपीएससी उठा लेता है। तो 4 आइलैंड दे दे और इन पर कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन सी देश का अधिकार है, ऐसा 4 क्रम मिलाने के लिए दे दे। या कौन सा आइलैंड जो है किस ओशियन में है, या किस वाटर बॉडीज में है, या किस सी में है। अच्छा, रेड सी के आसपास भी कुछ आइलैंड्स हैं, कुछ द्वीप हैं, और जो है कुछ द्वीप जो है गल्फ ऑफ अडेन के आसपास हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सकोत्रा द्वीप, सकोत्रा आइलैंड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, सकोत्रा आइलैंड। और यहाँ इसके जो है कुछ देशों का, कुछ आइलैंड्स का क्रम भी दे दिया गया है। तो आप देखेंगे तो इसमें है तिरान आइलैंड है, तिरान अकाबा की खाड़ी में, गल्फ ऑफ अकाबा में अवस्थित है, और इस पर सऊदी अरेबिया का अधिकार है। तो देखो भाई 3 बातें, अवस्थिति कहाँ है? तो अकाबा की खाड़ी से अगर ऐसा मिलान करने के लिए आ जाए तो तिरान आइलैंड कहाँ पे है? अकाबा की खाड़ी में। किस देश का कंट्रोल है अगर ऐसा पूछ ले तो हम बता देंगे सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट है सादवान, सादवान पर इजिप्ट का अधिकार है, और स्वेज की खाड़ी में, गल्फ ऑफ स्वेज में इसकी अवस्थिति है। फिर उसके बाद है कामरान आइलैंड है, पेरिम आइलैंड है, और हेनिस आइलैंड है। इन तीनों पर यमन का अधिकार है। यहीं पर सकोत्रा आइलैंड इंडियन ओशियन में अवस्थित है, और यहाँ पे अरब सागर के पास में, और सकोत्रा आइलैंड पर यमन का अधिकार है। आगे की ओर देखें, फरासान आइलैंड। देखिए भाई, रेड सी में सबसे ज्यादा बड़ा द्वीप जो है वो यही फरासान आइलैंड है। फरासान आइलैंड पर सऊदी अरेबिया का
अधिकार है, जबकि डेहलाक आर्चिपिलागो है वह जो है इरिट्रिया का अधिकार है। ये वेस्ट साइड में सबसे ज़्यादा बड़ा जो है आइलैंड्स का समूह है, जबकि फरासान जो है वो ईस्ट साइड में अवस्थित रेड सी में अवस्थित सबसे बड़ा आइलैंड है। तो फरासान और डेहलाक, फरासान अगर थोड़ी सी अवस्थिति अगर देखना चाहें तो इस तरफ है फरासान और यहाँ पे है डेहलाक, और ये जो है ये रेड सी में अवस्थित आइलैंड्स हैं और इस पर किन देशों का अधिकार है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।